हेलो एवरीवन, वेरी मच वेलकम अगेन ऑन निम्बस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आई होप आप सभी ठीक हैं और आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। देखिए, जैसा कि हमारी ये सीरीज चल रही है जिसमें मैं हिमाचल प्रदेश जीके को टारगेट कर रहा हूँ कि कैसे हम मेंस में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, किन किन टॉपिक्स से किस तरह का ट्रेंड रहा है, कैसे क्वेश्चन आए हैं, 4 मार्क्स के ज़्यादा आए हैं, 8 मार्क्स के आए हैं या 20 मार्क्स के आए हैं। मैं ये सारे ट्रेंड आपसे डिस्कस कर रहा हूँ और साथ में कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहा हूँ जो प्रोबेबल क्वेश्चन हैं, राइट। और किन किन टॉपिक से और प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट बन सकते हैं क्वेश्चंस, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। आई होप कि जो भी पहले की वीडियोस रही हैं वो आपके लिए हेल्पफुल रही हैं, लेकिन ये आज की जो वीडियो है ये भी बहुत हेल्पफुल आपके लिए रहेगी और इसे पूरी देखिएगा, चाहे आप फास्ट फॉरवर्ड मैनर में देख सकते हैं, लेकिन ये वीडियो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। जो भी एस्पिरेंट्स हैं एचजीएस के लिए, जो अभी इस मेंस में बैठ भी नहीं रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो जो है हेल्पफुल रहेगी, और जो मेंस में बैठ रहे हैं उनके लिए तो ये हेल्पफुल है ही है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज की जो ये वीडियो है दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन इकोनॉमी ऑफ हिमाचल प्रदेश। जीएस 3 पेपर, जीएस 3 का यूनिट 1 है, सब यूनिट 3 है, इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, इस यूनिट को अगर अपने अच्छा करना है, जिसमें अच्छा परफॉर्म करना है जीएस 3 में, इकोनॉमिक सर्वे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसके ऊपर काफी अच्छी आपकी कमांड होनी चाहिए, राइट। तो आप देखेंगे हम किस किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, इकोनॉमिक सर्वे को भी कैसे पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, वो सब हम देखेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक्स। टॉपिक्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले इकोनॉमी ऑफ हिमाचल प्रदेश के बारे में यहाँ पे बात की गई है, डेमोग्राफिक प्रोफाइल एंड ह्यूमन रिसोर्स, एंड देन आपकी सेक्टोरियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीएसटीपी, राइट। ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, ये बारे में बात हुई है। और उसके बाद टेन्यूर एंड साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स एंड देन इंडस्ट्रियलाइजेशन इन दी स्टेट। उसके बाद स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर, and then after that revenue generation in the terms of your tourism, flora and fauna, and your special reference to your hydro potential also is there, right. उसके बाद cottage and small scale industries, and right after that tax base and special category, उसके pros and cons, special category जो status मिलता है उसके pros and cons, ठीक है। and then after that appraisal of education, health, physical and financial infrastructure development in Himachal Pradesh. So these are the topics. इन टॉपिक्स को अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और किस किस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन बने हैं वो भी देखते हैं, और क्या प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी देखते हैं। स्टार्ट विद इकोनॉमी ऑफ हिमाचल प्रदेश, एंड देन आफ्टर दैट योर डेमोग्राफिक प्रोफाइल एंड ह्यूमन रिसोर्स एंड सेक्टोरियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीएसटीपी। यहाँ से पहले तो मैं ये आपसे पूछ भी लेता हूँ, राइट, कि किस किस तरह के क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं, कैसे कैसे प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकते हैं। देखिए, इसी तरह आपने ये ध्यान रखना है कि जिस तरह के क्वेश्चन एचएस में पूछे भी जाते हैं वो पहले तो टॉपिक्स ऑन टॉपिक्स पे ही सीधा लाइन ऑन लाइन जो है क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि डिस्कस द इकोनॉमी ऑफ द हिमाचल प्रदेश, ठीक है, ब्रीफली से द स्टेट ऑफ इकोनॉमी ऑफ हिमाचल प्रदेश क्या है उसको ब्रीफली एक्सप्लेन करो, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। डेमोग्राफिक प्रोफाइल और ह्यूमन रिसोर्स, ये भी डायरेक्टली सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि इसके ऊपर जो है वो आप ब्रीफली बताइए ऑफ द डेमोग्राफिक प्रोफाइल एंड ह्यूमन रिसोर्स इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। यू शुड नो कि कितने कितने जो है वो एज ग्रुप के लोग जो हैं, हमारे परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन कितनी कितनी है। अगर हम 68 लाख की पॉपुलेशन हमारी हिमाचल प्रदेश की है, तो 18 एज से लेके 35 एज के बीच में जितने भी पर्सन है, ठीक है, उसका परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन कितना है। जो हमारे पास यूथ, हमारे जो एडोलसेंट्स हैं, ठीक है, वो कितने, उनका परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन कितना है। तो जो भी ह्यूमन रिसोर्स की हम बात करते हैं तो वो सब आपको पता होना चाहिए, डेमोग्राफिक प्रोफाइल आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। उसको सेक्टोरियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीएसडीपी, ये भी डायरेक्टली सीधा पूछा जा सकता है कि बताइए जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स हैं हमारी इकोनॉमी के, उनकी कंट्रीब्यूशन जीएसडीपी में क्या है उसके बारे में बात कीजिए। अलग अलग तरह से पूछा जा सकता है, प्राइमरी सेक्टर की क्या कंट्रीब्यूशन है, सेकेंडरी की क्या कंट्रीब्यूशन है, टर्शियरी की क्या कंट्रीब्यूशन है, इनमें क्या क्या चेंजेस देखे जा रहे हैं। पहले जब हमारा हिमाचल प्रदेश बना ही था तो उसमें पे कौन सा सेक्टर क्या परफॉर्म कर रहा था, किस तरह का ट्रेंड देखा गया है टाइम के साथ साथ, क्या जीडीपी में किसी की कंट्रीब्यूशन ज्यादा हुई है, कम हुई है, तो क्यों हुई है। तो इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, राइट। तो आइए देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो वेरी फर्स्ट, एक्सप्लेन द परफॉर्मेंस ऑफ टर्शियरी सेक्टर इन हिमाचल प्रदेश इन द रिसेंट पास्ट। 2020 में रिसेंटली टर्शियरी सेक्टर के बारे में पूछा गया है, हो सकता है इस बार सेकेंडरी सेक्टर के बारे में पूछ लिया जाए, ठीक है। तो देखिए, सेक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीएसडीपी में आप देखेंगे काफी क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए, ये 8 मार्क्स में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि व्हाट हैज बीन द कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। जैसे कि मैं आपको कह ही रहा था कि सारे के सारे जितने भी सेक्टर्स हैं उन सेक्टर्स की क्या क्या कंट्रीब्यूशन है जीएसडीपी में, वो आपको बताने हैं। कि 2017 में पूछा गया था 8 मार्क्स में। Comment on the proposition that the economy of HP has constantly shown the shift from the agriculture sector to the industry and the services sectors in terms of contribution to the state's GSDP। देखिए, जैसे मैंने आपको कहा था कि किसी की अगर कम हुई है जीएसडीपी कंट्रीब्यूशन या किसी की ज्यादा हुई है तो क्यों हुई है, क्या वो ट्रेंड, इस तरह का ट्रेंड हम क्यों देख रहे हैं, क्या वजह है, वो हमें पता होना चाहिए, राइट। सो इस तरह के क्वेश्चन जो है अभी तक यहाँ पे बने हैं।
तो आपने अकॉर्डिंगली जो है वो देख लेना है, ठीक है। डेमोग्राफिक प्रोफाइल और ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर भी क्वेश्चन बना है, सीधा सीधा डायरेक्टली पूछा जा सकता है, जैसे मैंने आपको बताया कि व्हाट इज द स्टेट ऑफ डेमोग्राफिक प्रोफाइल एंड ह्यूमन रिसोर्स इन हिमाचल प्रदेश, उसके बारे में ब्रीफली से बताइए। और डिस्कस द स्टेट ऑफ इकोनॉमी ऑफ हिमाचल प्रदेश, वो बताइए, ठीक है। और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, फिजिकल ट्रेंड के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। हमारी टोटल जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं और एक्सपेंडिचर्स हैं उनके बारे में बताइए, क्या किस तरह का लास्ट 2 ईयर्स में क्या फिजिकल ट्रेंड देखा जा रहा है, फिजिकल डेफिसिट क्या देखा, कितना देखा जा रहा है, वो पूछा जा सकता है। आइटम वाइज कंपोजिशन ऑफ योर स्टेट एक्सपेंडिचर, राइट। तो कितना हमारा एक्सपेंडिचर किन किन सेक्टर्स में जा रहा है, क्या सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर कहाँ जाता है, वो सारा आपको पता होना चाहिए। और आपका ये सेकंड चैप्टर जो इकोनॉमिक सर्वे का है उसमें ये सारी चीजें मेंशन अच्छे से की गई, राइट। तो आपने अच्छे से जो भी प्रोबेबल क्वेश्चन इकोनॉमी ऑफ हिमाचल प्रदेश से बन सकते हैं, सेकंड चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट और उसको अच्छे से कर लीजिएगा। इवन होल ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे जो है इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इस यूनिट की बात करें तो मैं आपको चैप्टर्स भी बताता रहूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है बने हैं। सो नेक्स्ट आगे मूव करते हैं अगले टॉपिक की तरफ को। नेक्स्ट टॉपिक है डाइवर्सिफिकेशन इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज इन लैंड टेन्योर एंड द साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स एंड देन इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द स्टेट। क्या क्या प्रोबेबल क्वेश्चन बनते हैं, पहले तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, डाइवर्सिफिकेशन इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, सीधा इसी लाइन को ऐसे सेम जो है एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। जैसा मैंने आपको बताया, मैं बता ही रहा हूँ कि सीधे सीधे जो है वो लाइन और लाइन जैसा टॉपिक मेंशन किया वैसे टॉपिक के बेस के ऊपर ही क्वेश्चन बन जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द स्टेट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज इन हिमाचल प्रदेश एंड व्हाट आर द डिफरेंट इनिशिएटिव हैव बीन टेकन प्लेस बाय द गवर्नमेंट टू डाइवर्सिफाई द एग्रीकल्चर इन द स्टेट, राइट। अब इसको तोड़ा जा सकता है, व्हाट आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्कीम्स आर देयर स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट टू बूस्ट द एग्रीकल्चर इन द स्टेट, राइट। अलाइड एक्टिविटीज की बात करते हैं, स्टेट ऑफ हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर की क्या क्या कंडीशन है, क्या स्टेट है, इसका कितना कंट्रीब्यूशन जो है हमारी स्टेट जीडीपी में आता है। और अलाइड एक्टिविटीज में बात करते हैं तो फिशरीज एंड एक्वाकल्चर की क्या कंडीशन है, किस तरह से ये रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है, राइट। और हमारे पास जो है वो अलाइड एक्टिविटीज की बात करते हैं तो देयर आर एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर आता है। एनिमल हस्बेंड्री किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं हमारी हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी में, ठीक है। और हमारी हिमाचल प्रदेश की सरकार उसको अच्छा करने के लिए और क्या कर रही है। तो देखिए, डाइवर्सिफिकेशन एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, ये सेक्शन चैप्टर नंबर 7 इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ इकोनॉमिक सर्वे। उसको तो मतलब ये कि इतने अच्छे से कमांड उसमें बना लो कि कुछ भी आ जाए तो आप रेडी होने चाहिए करने के लिए, ठीक है। तो देखिए, ये कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। अगर हम और बात करते हैं डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं, हम एग्रीकल्चर की इनकम को अच्छा करने के लिए कि बेसिकली उसके पास बड़े सारे ऑप्शन होने चाहिए, ठीक है। तो हम डाइवर्सिफाई करने के लिए हॉर्टिकल्चर एक्टिविटीज को जो है बूस्ट अप कर रहे हैं, ठीक है। हम कुंभ विकास योजना की बात कर रहे हैं, पुष्प क्रांति योजना की बात कर रहे हैं, ये स्कीम्स कैसी हैं, ठीक है। तो इनके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो मधुपालन हो गया, ठीक है, बी कीपिंग इज आल्सो वन ऑफ द थिंग, सेरिकल्चर हो गया। तो ठीक है, सारी की सारी जो भी अलग अलग एक्टिविटीज हैं जो हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर में और फार्मर्स की इनकम को अच्छा करने के लिए, तो वो सारी सेक्शन आपको अच्छे से पता होना चाहिए और क्या क्या कौन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है वो आपको पता होना चाहिए, राइट। सो लैंड होल्डिंग्स की यहाँ पे बात की है, लैंड टेन्योर, साइज ऑफ द लैंड होल्डिंग्स, यहाँ से भी क्वेश्चन कुछ देखे गए हैं, हम देखेंगे। और लैंड होल्डिंग्स के आपको पता होना चाहिए कि मार्जिनल जो है कैटेगरी के फार्मर्स के पास कितना हेक्टेयर ऑफ लैंड है, एवरेज हेक्टेयर लैंड कितना है और क्या क्राइटेरिया है, मार्जिनल फार्मर्स, स्मॉल फार्मर्स, ठीक है, बिग फार्मर्स, मीडियम फार्मर्स, बिग फार्मर्स। सो ये भी आपके सब चीजें मेंशन की हैं आपकी इकोनॉमिक सर्वे में। सो लेट्स सी नाउ क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। अच्छा, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द स्टेट, इसके ऊपर क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, सीधा पूछा जा सकता है, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द इंडस्ट्रीज इन हिमाचल प्रदेश। इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या ट्रेंड रहा है, किस किस तरह की कंट्रीब्यूशन रही है, और 1950-51 के बाद किस तरह से जो है वो इंडस्ट्रीज ने ग्रो किया है, वैसा पूछा जा सकता है। क्या हर्डल्स हैं वो पूछे जा सकते हैं। और व्हाट आर द मेन बॉडीज जो कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को देख रही है, हिमाचल प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के बारे में पूछा जा सकता है, उसके फंक्शन ऑब्जेक्टिव्स, राइट। सो वो सारी चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। सो क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज साइज ऑफ ईच ऑफ द वेरियस कैटेगरीज ऑफ लैंड होल्डिंग्स इन एचपी रेंजिंग फ्रॉम नियर मार्जिनल टू द लार्ज। वो वही पूरा टेबल पूछा गया है, ठीक है, वो स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 7 में दिया गया है, तो अपने अच्छे से कर लेना है। 2017 में पूछा गया था, 4 मार्क्स। डिस्क्राइब द मेजर माइलस्टोन इन लैंड रिफॉर्म्स, यहाँ पे लैंड रिफॉर्म्स भी पूछ लिए हैं, ये भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। वैसे ये वल्नरेबल सेक्शन का पार्ट है, वहां पे भी पूछे गए थे एक बार, यहाँ पे भी पूछ लिए हैं। तो लैंड रिफॉर्म्स तो आप अच्छे से कर लेना, ठीक है। जो भी इनेक्टमेंट्स हुए हैं, सरकार ने जो भी स्टेप्स लिए हैं लैंड रिफॉर्म्स को लेके, तो वो आपको पता होना चाहिए। चाहे वो 1953 का एक्ट है, चाहे 1968 के एक्ट है, चाहे आपके 1972 के एक्ट है, ठीक है। तो वो सारे अपने अच्छे से कर लेने हैं। और
ये 2017 में 400 वर्ड्स 20 मार्क्स में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्टस ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर इन हिमाचल प्रदेश। यस, एमएसएमई सेक्टर आपको पता है कितना ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। मैक्सिमम हमारे हिमाचल प्रदेश की जितनी भी कंट्रीब्यूशन है वो इसी सेक्टर की है, एम्प्लॉयमेंट देने में भी और रेवेन्यू देने में भी। ठीक है, तो इसके बारे में काफी कुछ पूछा जा सकता है आपसे, क्या हर्डल्स हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे प्रोस्पेक्टस, वो यहाँ पे तो पूछा ही गया है, प्रॉब्लम्स और प्रोस्पेक्टस पूछे गए हैं। तो एमएसएमई सेक्टर्स का आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अभी हमने कंपोजिट क्राइटेरिया जो है वो अभी हमने फॉलो किया है, वो कंपोजिट क्राइटेरिया क्या है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज को लेके ये कुछ क्वेश्चंस है जो बने हैं और आप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का जो चैप्टर है इकोनॉमी सर्वे का उसको अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, आपको जो है काफी हद तक जो है आपको हेल्प मिलेगी और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं, दैट इज स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर, रेवेन्यू जनरेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू हाइड्रो पोटेंशियल, टूरिज्म, फ्लोरा एंड फाउना। ठीक है, यहां से आप देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहां से क्वेश्चन भी बहुत सारे बन सकते हैं। क्या क्वेश्चन बन सकते हैं जरा सोचिए। स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर की बात करें, यहाँ से डायरेक्टली सीधा सीधा जो पूछा गया है वैसा वैसा पूछा जा सकता है। ठीक है, कि हमारी जो स्टेटस है लेबर का वो कैसा है हमारे हिमाचल प्रदेश में, लेबर रिफॉर्म्स की जरूरत है या नहीं है। ठीक है, अच्छा हमारे हिमाचल प्रदेश के किन एक्ट्स को लेके जो है यहाँ पे लेबर्स का ध्यान रख रही है, व्हाट आर द डिफरेंट इनेक्टमेंट्स हैव बीन मेड बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट टू फॉर द सेफगार्ड्स ऑफ द लेबर इन हिमाचल प्रदेश। कौन कौन से इनेक्टमेंट किए हैं, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 क्या है, क्या बात तो वो करता है और हमारी हिमाचल प्रदेश की सरकार क्या कर रही है। ठीक है, उस एक्ट को लेके कुछ कर रही है नहीं कर रही है। तो जो जो भी डिफरेंट इनेक्टमेंट्स हैं लेबर को लेके वो तो चलो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कुछ कुछ खास खास जो भी इनेक्टमेंट्स हैं इन लेबर के सेफगार्ड से लिए जो किए गए हैं ना वो आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट। और कुछ स्कीम्स हैं, स्कीम्स जैसे कि संकल्प स्कीम आपने सुना होगा, यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत आपको ये काफी हेल्प करेगा। देखिए संकल्प स्कीम, संकल्प ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें इसके साथ वर्ल्ड बैंक कैसे जो है वो काम कर रहा है, वर्ल्ड बैंक कैसे एसोसिएटेड है, कौन कौन से इनिशिएटिव लिए गए हैं, वर्ल्ड बैंक की असिस्टेंस कितनी है। और हमारे पास स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है हिमाचल प्रदेश स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। हम स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर की बात कर रहे हैं, तो देखिए हमारे हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है और इसको कौन जो है वो असिस्ट कर रहा है, किसकी असिस्टेंस से ये प्रोजेक्ट चल रहा है। एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी कितनी कंट्रीब्यूशन कर रहा है वो आपको पता होना चाहिए, राइट। सो नेशनल मिशन फॉर द योर नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, दैट इज अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ थिंग। वो भी अलग अलग जो है वो, ये तो एग्रीकल्चर वाला सेक्शन था, मैं बताना भूल गया। ठीक है, एनएमएसए और ये कुछ और अदर चीजें हैं जो कि एग्रीकल्चर को लेके भी आपसे पूछी जा सकती हैं। अगर हाँ यहाँ पे अगर बात करते हैं संकल्प जो वर्ल्ड बैंक जिससे जुड़ा हुआ है और एडीबी जो है असिस्ट कर रहा है हिमाचल प्रदेश के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, तो इनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फाइन। उसके बाद अगर हम बात करें रेवेन्यू जनरेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू हाइड्रो पोटेंशियल, तो जितने जितने भी हाइड्रो पोटेंशियल हमारी कितनी हाइड्रो हमारे पहले पता होना चाहिए कितनी हाइड्रो पोटेंशियल है। ठीक है, और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जो भी रिसेंटली अभी भी कमीशन होने को है, चाहे नाखतन हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, चाहे किशाऊ हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, सावरा कुल्लू हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, शोंगटंग खड़चम हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, सारे हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, कितनी कितनी उनकी पोटेंशियल है वो आपको पता होना चाहिए। हाइड्रो ये जो पावर सेक्टर है आपके इकोनॉमी सर्वे का उसको अच्छे से याद कर लीजिए, अच्छे से उसको मतलब कर लीजिएगा, अच्छी कमांड आपकी होनी चाहिए। और रेवेन्यू जनरेशन पूछा हुआ ना, तो रेवेन्यू के ऊपर फोकस करना है, मतलब आपको यू शुड नो कि हाइड्रो एनर्जी को लेके अभी तक हमारा कितना रेवेन्यू हम कर रहे हैं, कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं टूरिज्म की, तो टूरिज्म में भी हमारा कितना हमें रेवेन्यू जो है दे रहा है, टूरिज्म सेक्टर दे रहा है, वो आपको पता होना चाहिए। स्पेशल रेफरेंस पूछा हुआ है इन सेक्टर को लेके और रेवेन्यू जनरेशन के बारे में बात हुई है। अच्छा, टूरिज्म फ्लोरा एंड फाउना की हम बात करते हैं। फ्लोरा हमारा जो फॉरेस्ट की हम बात करते हैं, फॉरेस्ट वेल्थ की बात करते हैं, जो टिम्बर वेस्ट प्रोडक्ट है। ठीक है, जो टिम्बर वेस्ट वेल्थ है हमारी कि उसमें कितना रेवेन्यू हमें मिल रहा है, और जो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट है उसका रेवेन्यू जनरेशन कितनी है, तो यू शुड नो। ये सारा इकोनॉमिक सर्वे में आपका अच्छे से मेंशन किया गया है। ठीक है, और फाउना की बात करते हैं तो वही लाइफ स्टॉक। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री वाले सेक्शन में वो दिया गया है कि लाइफ स्टॉक हमारी कितनी इंपॉर्टेंट जो है वो ये वेल्थ जो है कितनी इंपॉर्टेंट मायने रखती है हमारी रूरल पॉपुलेशन के लिए, तो क्या कुछ सरकार कर रही है और कितना रेवेन्यू हमें मिल रहा है। प्रोडक्शन ऑफ एग्स हो गया, मिल्क हो गया, सारी चीजें जो है वूल हो गया, ये सब कंटेक्स्ट में रेवेन्यू कितना आ रहा है वो आपको पता होना चाहिए, राइट।
तो लेट्स सी क्वेश्चन कौन कौन से क्वेश्चन जो है अभी यहाँ पे बने हैं। सो पहला क्वेश्चन है डिस्कस द नीड ऑफ द लेबर रिफॉर्म्स इन हिमाचल प्रदेश। तो लेबर रिफॉर्म्स की जरूरत क्यों है, बहुत ही जनरल सा क्वेश्चन पूछा हुआ है, जस्ट जनरल सा क्वेश्चन है आपसे। मैंने जैसे आपको कहा कि और भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, स्किल इन्हांसमेंट के लिए क्या सब कुछ सरकार कर रही है, अनस्किल्ड लेबर के लिए अभी रिसेंटली पहले दिहाड़ी कितनी थी, अब वो दिहाड़ी को थोड़ा इंक्रीज कर दिया है, ठीक है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि पहले कितनी थी और अब इंक्रीज करके अनस्किल्ड लेबर की जो दिहाड़ी है वो कितनी कर दी है, ठीक है। तो देयर आर मेनी मेनी सॉर्ट ऑफ स्कीम्स जो रिसेंटली सरकार चला रही है, इनके बारे में पूरा देख रेख कर रही है। लेबर की अगर हम बात करते हैं तो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का जो चैप्टर है अच्छे से उसको कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है नेक्स्ट, व्हाट मेजर कंसंट्रेशन हैव लेड द एचपी गवर्नमेंट टू फॉरगो द हार्नेसिंग ऑफ नियरली 3436 मेगावाट हार्नेसेबल हाइड्रो पावर इन द स्टेट। तो मेजर कंसंट्रेशन पूछी है, ऑब्वियसली रेवेन्यू हमें मिलेगा, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट हमें मिलेगी और देयर आर मेनी अदर सॉर्ट ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, जो आप यहाँ पे पुट इन कर सकते हैं, तो इसको आप अच्छे से कर सकते हो। और इसी तरह से आपको पता भी होना चाहिए कि कौन कौन से और ऐसे मेजर हम स्टेप्स ले रहे हैं फॉर द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ठीक है, तो यू शुड नो दिस थिंग्स। तो यही क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पे हाइड्रो पोटेंशियल के बारे में पूछा हुआ है, टूरिज्म के बारे में बिल्कुल नहीं पूछा है, ना फ्लोरा एंड फौना के बारे में पूछा है, उसका क्वेश्चन बन जाए जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट टॉपिक है कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो आपको पता है कि यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, पता होगा, अब ना भी पता होगा, जस्ट लेट्स स्टार्ट कि यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। सो जरा सोचिए क्या प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकते हैं। पहले तो सीधा सीधा ऐसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द स्टेट ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन हिमाचल प्रदेश, व्हाट आर द डिफरेंट इनिशिएटिव हैव बीन टेकन प्लेस बाय द गवर्नमेंट टू बूस्ट द कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, व्हाट आर द डिफरेंट हर्डल्स, ऐसे क्वेश्चन हो सकता है पूछे जाए, व्हाट आर द हर्डल्स इन द कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन हिमाचल प्रदेश। अच्छा, कौन कौन सी बॉडीज जुड़ी हुई हैं इनके साथ, हिमाचल प्रदेश खादी इंडस्ट्रीज, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड, ठीक है, तो ये क्या काम कर रहे हैं, इसके क्या फंक्शन है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। और बुटीक को कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में पूछा जा सकता है, जो हैंडलूम सेक्टर को भी इसमें एसोसिएट किया जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं, डिस्कस द परफॉर्मेंस ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज इन हिमाचल प्रदेश। इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बात हुई है कि क्या क्या इन्होंने स्टेप्स लिए हैं, क्या कुछ ये कर रहा है, 8 मार्क में पूछा गया है, ठीक है। इसके फंक्शन ऑब्जेक्टिव्स वो आपको पता होना चाहिए, तो यहाँ से ये क्वेश्चन जो है पूछा गया, तो आपको अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं टॉपिक के ऊपर, तो टैक्स बेस, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। तो टैक्स बेस की बात करते हैं, कितने हमारे पोटेंशियल एरियाज हैं जहां जहां हम टैक्स लगा सकते हैं, मेजर टैक्स रेवेन्यू सोर्सेज, मेजर नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेज, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। हमारे पास ब्रॉड बेस्ड टैक्स बेस है हमारा, ये नैरो टैक्स बेस है हमारे हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, तो यू शुड नो दीज थिंग्स। सो ये क्वेश्चन अगर हम देखें तो डिस्कस द मेजर टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये पूछा गया था 2019 में। व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर अकॉर्डिंग द स्पेशल कैटेगरी स्टेटस टू द हिमाचल प्रदेश स्टेट, ये पूछा गया था स्पेशल कैटेगरी को लेके, ठीक है, क्या प्रोज एंड कॉन्स होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। और राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एचपी स्टेट्स नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेज, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट्स डिड इट कंट्रीब्यूट ड्यूरिंग द 16-17 फिस्कल, ठीक है। तो ये सारी चीजें इकोनॉमी सर्वे में अच्छे से मेंशन की गई हैं, यू शुड नो दीस थिंग्स, यू शुड नो अबाउट दीस टॉपिक्स टू, राइट। तो एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट आप ये देख रहे हैं कि इस पर्टिकुलर यूनिट से किस जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं, जितने भी अपने क्वेश्चन अभी अब तक हम देखे हैं, ये तो 4 मार्क्स है, 8 मार्क्स का, 20 मार्क्स का सिर्फ एक क्वेश्चन देखा था, पर बहुत रेयर है कि 20 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आए। जो ट्रेंड देखा जा रहा है 2-3 सालों से, वो देखा जा रहा है कि अगर GS3 के पेपर की बात करते हैं तो आपकी जो लास्ट यूनिट है हिमाचल प्रदेश की यूनिट 3 का सब यूनिट जो 3 है टूरिज्म के ऊपर बेस्ड है, वहां से 20 नंबर क्वेश्चन ज्यादा पूछा जा रहा है 20 मार्क का। सो मतलब ये आप मान के चलिए कि 90% तो ऐसा है कि यहाँ जिस तरह का ट्रेंड चल रहा है इस पर्टिकुलर यूनिट से 8 मार्क्स या 4 मार्क्स क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे, तो अकॉर्डिंगली आपने टारगेट कर, राइट। सो ये क्वेश्चन हैं और यस आपसे यही जो क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, और कुछ क्वेश्चन बन भी सकते हैं, ठीक है। सिंपल टैक्स बेस के बारे में बात हो सकती है कि राइट अ नोट ऑन द टैक्स बेस ऑफ द हिमाचल प्रदेश, ठीक है, वैसे भी पूछा जा सकता है। सो these are some क्वेश्चन, ठीक है, इनको आप देख लीजिएगा, इस तरह क्वेश्चन पूछे गए हैं, अच्छे से इनको पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं, अप्रेजल ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, फिजिकल एंड फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अब देखिए ये टॉपिक भी है, इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा आपसे जो है पूछा गया है यहाँ पे एजुकेशन के बारे में। तो एजुकेशन को लेके सरकार क्या क्या कर रही है, क्या क्या इनिशिएटिव ले रही है, ठीक है, लिटरेसी रेट हमारा कितना है, और व्हाट आर डिफरेंट इनिशिएटिव
हैवन टेकन बाय द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट फॉर द एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। कौन कौन स्कीम्स चल रही हैं सेकेंडरी के लिए, सेकेंडरी एजुकेशन के लिए भी क्या क्या स्कीम्स चल रही हैं, और क्या क्या स्कॉलरशिप दी जा रही हैं बच्चों को, वो स्कॉलरशिप भी आपको पता होना चाहिए। वो इंडिविजुअल स्कॉलरशिप भी पूछी जा सकती है। तो एलिमेंट्री एजुकेशन को लेके क्या क्या जो है वो आपके पास सरकार जो है वो स्कॉलरशिप दे रही है, वो भी पूछा जा सकता है, ठीक है। हेल्थ, हमारी हिमाचल प्रदेश की स्टेट हेल्थ पॉलिसी क्या है, कैसे हेल्थ सेक्टर को सरकार देख रही है, तो क्या क्या नए नए इनिशिएटिव जो सरकार ले रही है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, वो आपसे पूछा जा सकता है। फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे नाबार्ड के बारे में बात हो सकती है कि नाबार्ड कैसे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काम कर रहा है, और कौन कौन से डिफरेंट जो है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव सरकार ले रही है, और हमारा पूरा फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे काम कर रहा है, कौन से मेजर ब्रांचेज हैं, कितनी नंबर ऑफ ब्रांचेज हैं जो हमारे हिमाचल प्रदेश में एक्टिव हैं, और वो कौन कौन सी हैं, पंजाब नेशनल बैंक की, SBI, यूको बैंक जो मेन बैंक्स हैं, ठीक है। और रूरल जो एरिया है, रूरल एरियाज में कितनी बैंक ब्रांचेज हैं, तो वो सारे फिगर्स जो है इकोनॉमिक सर्वे में अच्छे से मेंशन किए गए। ये प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकते हैं। लेट्स सी कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। डिस्कस सम फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव टेकन इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। ये भी रिसेंटली 2020 में लास्ट ईयर पूछा गया है 8 मार्क्स में। तो आप देख लीजिए किस तरह के क्वेश्चन जो है बन रहे हैं। और व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन पॉलिसीज ऑफ द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट। एलिमेंट्री एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात हुई है, ठीक है। तो इकोनॉमिक सर्वे में बहुत अच्छे से इन सब चीजों के बारे में बात हुई है, बात की गई है। तो 4 मार्क्स में पूछा गया था। नाउ यही क्वेश्चन थे इस पर्टिकुलर टॉपिक से भी, और प्रोबेबल क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अच्छे से आप इन सेक्शंस को पढ़ लीजिएगा। नाउ अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन वही जो पूछा भी गया था वही मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। कमेंट ऑन द प्रपोजिशन दैट द इकोनॉमी ऑफ हिमाचल प्रदेश कॉन्स्टेंटली शोन द शिफ्ट टू द एग्रीकल्चर सेक्टर, टू द इंडस्ट्री एंड देन एंड सर्विसेज सेक्टर इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ द स्टेट GSDP। तो ये क्वेश्चन 120 वर्ड्स में 8 मार्क्स में क्या कुछ लिख सकते हो, किस तरह से इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हो। देखिए स्ट्रक्चर तो आपने वैसा का वैसा ही रखना है। इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में आप बताओगे, इंट्रोडक्शन में क्या बताओगे, क्या कुछ लिखोगे, जो पूछा गया है उसका मेन पार्ट अपने इंट्रो देनी है, ठीक है। अच्छा पर ये कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग की बात कर रहा है कि भाई शिफ्ट देखा जा रहा है कंट्रीब्यूशन के मामले में GDP में, तो उसके बारे में थोड़ा बता दो, ठीक है। शिफ्ट देखा गया है, बिल्कुल देखा गया है, क्या शिफ्ट देखा गया है वो थोड़ा बता दो। तो जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो थोड़े बता दो कि 1950-51 की अगर बात करें तो एग्रीकल्चर की कितनी GDP में कंट्रीब्यूशन थी और अब कितनी है, कैसे कैसे जो है वो शिफ्ट देखा गया है, राइट। क्या इसकी मेन वजह रही है वो भी इंट्रोडक्शन में डाल सकते हो, जो ऑल ओवर जो आपको लग रहा है कि आप पुट इन कर सकते हो वैसा आप इंट्रोडक्शन लेके चल सकते हो। और उसके बाद मेन बॉडीज में बताने की वजह है, बतानी कि ऐसा ट्रेंड क्यों है, ऐसी शिफ्टिंग क्यों देखी गई है, ठीक है। तो वो भी जरा सोचिए कि कौन कौन से जो है पॉइंट्स बन सकते हैं यहाँ पे। अदर कंक्लूजन में 1-2 लाइन्स पे आप कंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि 120 वर्ड्स की लिमिट है, बहुत ज़्यादा हमारे पास नहीं होता कि बहुत ज़्यादा हमारे पास लिखने को हमारे पास है, तो हमें चीज़ों को अच्छे से जो है स्ट्रक्चर करना पड़ता है, ठीक है। तो लेट्स सी, देखिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन में मैंने वही मेंशन किया है कि 1950-51 में क्या था और 1967-68 के आसपास क्या एग्रीकल्चर की कंट्रीब्यूशन थी GDP में, उसके बाद फिर कैसे कैसे चेंजेस आए और आज के समय पे क्या कंट्रीब्यूशन है, वो फैक्ट आपको पता होना चाहिए, राइट। ये फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं भी आप कोट कर सकते हैं, आपको ये चीज़ें एग्जैक्टली क्लियर होनी चाहिए। देखिए जैसे कि अगर हम बात करें तो यस, देखिए अगर हम देखें तो 57.9% कंट्रीब्यूशन है 1950-51 में, जो कि 55 होगी 1967-68 में, फिर 26.5 रहेगी 1991 में, एंड उसके बाद 9.64% आज के टाइम पे इतनी है। क्या वजह है वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। मतलब आप ऐसा लिख सकते हैं एग्रीकल्चर परफॉर्मेंस जो रही है ईयर टू ईयर फ्लक्चुएशन जो देखी जाती है ड्यू टू द वेगरीज ऑफ नेचर एज वेल एज द प्राइस वोलेटिलिटी, ठीक है। तो ये सब चीजें आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। मैंने ये इंट्रो किया है तो यही नहीं कि आप यही करोगे, आप इससे भी अच्छा कर सकते हो। मैं जस्ट लाइक हियर जैसे आपको ये थोड़ा हेल्प कर रहा हूँ, योर वे ऑफ प्रेजेंटेशन कुड बी बेटर, बहुत अच्छी हो सकती है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आप चल सकते हैं। उसके बाद देखिए अगर हम देखें तो और क्या क्या पॉइंट हम कर सकते हैं जो मेन बॉडी में आप आएगा, कि अब तो हमारे पास ज़्यादा स्पेस नहीं होता है, ज़्यादा वर्ड लिमिट नहीं है, तो हम सीधा अब मुद्दे की बात करेंगे। बॉडी में हम जो लिखेंगे मेन रीजंस लिखेंगे, क्या रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन तो ये है कि इनएडिक्वेट जो है वो फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड है, इनएडिक्वेट मैकेनाइजेशन है, और यू कैन से दैट द फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड भी यू कैन से दैट कि नहीं है, इतने अच्छे से नहीं है, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड
तो जो एवरेज लैंड होल्डिंग साइज है एक एवरेज मार्जिनल फार्मर का वो बहुत कम है, ठीक है। तो ये भी एक वजह है कि कहीं ना कहीं लोग जो है वो ज़्यादा इनकम नहीं लोगों को मिल रही है, तो लोग शिफ्ट कर रहे हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं, ठीक है। तो ये पहले आप लिख सकते हैं, वेरी फर्स्ट पॉइंट, इनएडिक्वेट मैकेनाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर एंड द फ्रेगमेंटेशन ऑफ द लैंड, इनएडिक्वेट फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड। 0.95 कुछ फैक्ट्स आप मेंशन कर सकते हैं कि 0.95 हेक्टेयर जो है दैट इज द एवरेज लैंड होल्डिंग साइज ऑफ द फार्मर्स इन एचपी। आपको पता है कि जो मार्जिनल फार्मर्स हैं वो कितने हैं, टोटल जितने भी फार्मर्स हैं उसका 71% मार्जिनल फार्मर है जिनके पास एवरेज लैंड होल्डिंग साइज 0.45 हेक्टेयर के आसपास है। अगर आप अच्छे से इकोनॉमी सर्वे को देखेंगे तो ये फैक्ट्स आपको मिलेंगे, तो वो भी आप पुट इन कर सकते हैं। उसके बाद सीजनल डिपेंडेंस है, आपको पता है 80% जो हमारा एग्रीकल्चर है वो रेनफेड है, सीजनल डिपेंडेंस है। तो ये सारी की सारी ऐसी वजहें हैं कि हम क्यों लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं, कि कौन कौन सी हर्डल्स हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं। तो और भी बहुत बड़े सारे फैक्टर्स आप पुट इन कर सकते हैं। देखो कि एक 1950-51 की बात करते हैं, हमारा हिमाचल तो एक तो पहले बहुत छोटा सा था, ठीक है, चलो एक बात तो चलो ये है। और इंडस्ट्रीज के मामले में हम बहुत पिछड़े हुए थे, फिर हमने इंडस्ट्रीज के मामले में ग्रो किया, बहुत ज्यादा ग्रो कर दिया, एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिलने लगी, तो लोग अब उसकी तरफ ज्यादा शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि ज्यादा इनकम वहां लोग देखते हैं, ठीक है। 1960, 67, 68 में भी हम देखेंगे तो हमारा हिमाचल प्रदेश काफी बड़ा हो गया था, लेकिन इंडस्ट्रीज के मामले में उसमें भी बहुत पिछड़े हुए थे। और एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन भी चलो ठीक है 55% के आसपास थी। उसके बाद 1990 की फेज में जब हम पहुंचे तो बहुत ज्यादा डाउनफॉल हमने देखा। वजह यही है कि देखिए समय के साथ साथ जो है चीजें बदलती गई और इनकम को लेके मेन जो है आप यू कैन से दैट मुद्दा वही रहा है, इनकम को लेके, ठीक है। और जो लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन एग्रीकल्चर में वो भी बहुत कम देखने को मिली है, तभी इतना शिफ्ट हमने देखा है, ठीक है। तो देखिए सारी वजह आपको पता चल जाएंगी, आप मेंशन कर सकते हैं। लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग ये भी एक दिक्कत है, ये भी आप मेंशन कर सकते हैं। अंडर डेवलप्ड कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सिस्टम इन एचपी, ठीक है, ये आप मेंशन कर सकते हैं। स्टैग्नेटेड एग्रीकल्चर इनकम वो तो है ही है, लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन इन द एग्रीकल्चर, ये सब चीजें आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। एंड द फॉलिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, ओवर यूज ऑफ द फर्टिलाइजर्स, ये भी एक वजह है, ये भी आप पुट इन कर सकते हो, ठीक है। ओवरबर्डन एग्रीकल्चर डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, ये आप मेंशन कर सकते हो। देयर आर लॉट्स ऑफ फैक्टर्स, आप अपनी मर्जी से भी और भी कुछ जो आपको सही लगता है वो आप पुट इन कर सकते हैं। चीजें गलत नहीं होती हैं, अगर आप जो कॉन्शियस बोल रहे हैं कि हाँ ये फैक्टर्स हो सकते हैं, जो आपके अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो आप पुट इन कर सकते हो। इतनी स्कीम्स अभी रिसेंटली सरकार कर रही है, ठीक है, लेकिन हम अभी भी काफी पीछे हैं। अभी भी सरकार ने देखा कि इतने हमने बहुत हम जो है वो पिछड़ गए हैं एग्रीकल्चर के मामले में, हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत कम हुई है, और ये वजह है कि अब सरकार थोड़ा धीरे धीरे करके इनिशिएटिव ले रही है, ठीक है। सो ये सब फैक्टर्स आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद पैसिव एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट टुवर्ड्स द एग्रीकल्चर बेस्ड वैल्यू एडेड इंडस्ट्री, ये आप मेंशन कर सकते हो। पैसिव एटीट्यूड ऑफ यूथ, ये आप मेंशन कर सकते हो कि यूथ अब क्या कर रहे हैं, जहाँ जहाँ उसको ज़्यादा हाई इनकम जॉब्स मिल रही हैं वहाँ पे अब वो शिफ्ट कर रहा है, अब वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, वो भी एक पार्ट जो है रहता है, वो लग्जरियस जॉब चाहता है, ठीक है। ये भी बड़ा मुद्दा है कि अब लोग मेहनत भी बहुत कम, फिजिकल एक्टिविटीज़ भी बहुत कम करना चाहते हैं। हालांकि एक समय जरूर आएगा जब दोबारा वापस जो है लोग इसी पार्ट में आएंगे, ठीक है। तो फिर भी कहीं ना कहीं यूथ को एंगेज होना चाहिए और इसी भी सेक्टर को भी एंटरप्रेन्योरशिप में देखना चाहिए, ठीक है। हम एग्रीकल्चर सेक्टर को भी बहुत अच्छी जगह पे ले जा सकते हैं। तो देखो चैलेंजेस है हमारे हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, एग्रीकल्चर को लेके, और ये शिफ्ट जो देखा गया है यही सब फैक्टर्स वजह रही हैं, ठीक है। और उसके बाद कंक्लूड कर सकते हो तो गवर्नमेंट ने अभी भी रिसेंटली इनिशिएटिव लेना स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है, हम कर रहे हैं, इनिशिएटिव ले रहे हैं एग्रीकल्चर को बूस्ट करने के लिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी हम अपने प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमें जल्दी जो है वो सेक्शन को, इस पार्ट को और अच्छा करना चाहिए। कहीं ना कहीं प्रैक्टिकलिटी में हम देखें इनिशिएटिव तो सरकार ले रही है, लेकिन वो ग्राउंड में अभी भी इतनी अच्छी तरह से जो है वो काम नहीं कर रहे हैं, ग्राउंड रियलिटी जो है कुछ डिफरेंट है। तो सरकार को पूरा एक मैकेनिज्म सेटअप करना चाहिए कि हर तरह से, हर एंगल से जो है एक सीरियस एटीट्यूड के साथ हर एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो भी एम्प्लॉय हैं उनको डेडिकेटली काम करना चाहिए, ठीक है। सो तभी हम अच्छा कर सकते हैं। आप एक अच्छे नोट के साथ जो है इसको क्लोज कर सकते हैं। 2-3 आपने लाइनें लिखनी है, आपने वर्ड लिमिट को भी देखना है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट ऑल आई हैव पुट इन हियर, ठीक है। सरकार को फोकस करना चाहिए मोर टू दी बूस्ट दी इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम जो है लेके आना चाहिए ऑन द लाइंस ऑफ एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स, ये भी आप लाइन मेंशन कर सकते हैं। सो दिस वाज द क्वेश्चन, राइट।
आई होप ये कंटेंट जो मैंने मेंशन यहाँ पे किया है वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और आप इससे भी बेटर कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन आपकी अपनी अपनी इनोवेशन आपकी अपनी हो सकती है, ठीक है। आपकी अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग जो है वो कितनी है स्ट्रॉन्ग, कितनी कमांड है, आप और इससे बेटर कर सकते हो, उसके ऊपर वो निर्भर करता है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन तो देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। डिस्कस द वेरियस इनिशिएटिव हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट टू बूस्ट द फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द स्टेट। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, डिस्कस बोला गया है। तो देखो जब भी डिस्कस की बात होगी तो हल्की सी इंट्रोडक्शन कंक्लूजन तो आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने बेसिकली यहाँ पे कंटेंट पे इतना ध्यान दिया, प्रेजेंटेशन पे इतना ध्यान नहीं दिया है, ठीक है। सो फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव एक इंट्रोडक्शन आप अच्छे से दे दो, ठीक है। अगर हम फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं कि किस तरह से सरकार काम कर रही है, कितना हमारा नेटवर्क है, अगर हम फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, कितने नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं, वो आप इंट्रोडक्शन में पुट इन कर सकते हो। वेरियस इनिशिएटिव जो मेन बॉडी में आप डाल सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे पुट इन किए हुए हैं। मैंने सीधा यहाँ पे इनिशिएटिव की बात की है, इंट्रोडक्शन यहाँ पे नहीं लिखी हुई है। इनिशिएटिव अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री जन धन योजना, आपको पता है जो सेंट्रल स्कीम्स है वो काम कर रहे हैं, उसके थ्रू जो है स्कीम्स के थ्रू हमारे हिमाचल प्रदेश में भी काम हो रहा है, ठीक है। और कितने ये कुछ फैक्ट्स अगर आपको पता है, अगर ये मेंशन कर दें तो और भी अच्छी बात हो जाती है, क्योंकि बहुत वैल्यू क्रिएट करता है अगर आपको फैक्ट्स पता है। हर पर्टिकुलर जितने भी टॉपिक हमने पढ़े, तो जो मेन फैक्ट्स हैं वो तो आपको अच्छे से याद होने चाहिए इकोनॉमिक सर्वे के। हर टॉपिक की जो फैक्ट्स हैं वो अपने अलग से एक जो है आप लिस्ट बना सकते हो, अपने पेजेस के ऊपर जो लिख सकते हो कि इस टॉपिक से, अगर ये टॉपिक इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं तो मेरे पास ये फैक्ट्स हैं जो मुझे पता होने चाहिए। तो वो भी एक बहुत बढ़िया तरीका है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर कीजिएगा। प्रधानमंत्री जन धन योजना में आप ये मेंशन कर सकते हो कितने लाख जो है सेविंग अकाउंट्स ओपन हो चुके हैं, बाकी कुछ और इसके तहत सोशल सिक्योरिटी इनिशिएटिव लिए गए हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना एंड अटल पेंशन योजना। आपको पता होना चाहिए अटल पेंशन योजना के बारे में, इसको सेपरेटली भी पूछा जा सकता है। कितना जो है अटल पेंशन योजना के तहत जो है सरकार जो है वो पेंशन दे रही है, 60 to 69 ईयर्स के लिए कितनी पेंशन है, 69 से अपर एरिया जो अपर एज वाले हैं उनके लिए कितनी पेंशन है, कोई इनकम क्राइटेरिया किसी के लिए है या नहीं है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर भी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना ये क्या स्कीम है, ठीक है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसके तहत किस तरह के जो है बेनिफिट मिल रहे हैं, यू शुड नो दिस थिंग्स। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ठीक है, जिसमें लोन प्रोवाइड किया जा रहा है सरकार की तरफ से, तो ये भी फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव में आ जाएगा, जिसमें शिशु किशोर और तरुण कैटेगरी लोन्स के बारे में हम बात करते हैं। यू शुड नो दीज थिंग्स। एंड देन आफ्टर दैट स्टैंड अप इंडिया स्कीम, ठीक है, ये भी है ही है, जिसमें हम कुछ जो कि अंडर सर्व्ड सेगमेंट सोसाइटी है, SC ST और वुमेन के लिए, इनके लिए जो है वो स्कीम्स हम लेके आए हैं। इनके लिए जो है वो अमाउंट जो है वो पे किया जाता है, ठीक है, लोन फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर्स, क्योंकि देखो अगर फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात कर रहे हैं तो फाइनेंशियल लिटरेसी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए भी तो कोई इनिशिएटिव सरकार कुछ ना कुछ ले रही होगी, तो वो आपने मेंशन करने हैं कौन कौन से फाइनेंशियली जो है वो लिटरेसी के लिए इनिशिएटिव लिए गए हैं सरकार की तरफ से, जिसमें हम ये बात करेंगे कि फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर जो है अभी भी हमने ओपन किए हैं टू रेज द अवेयरनेस अमंग द टारगेट ग्रुप्स। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, ये सब सारी मिशन जो है कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। और PM एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम ये भी चल रहा है, और नाबार्ड भी बहुत इफेक्टिव रोल प्ले कर रहा है। तो यहां से नाबार्ड को लेके भी क्वेश्चन बन सकता है अगर हम रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड की बात करते हैं, ठीक है। सो नाबार्ड की और भी बड़े सारे जो है इनिशिएटिव्स हैं। अभी रिसेंटली नाबार्ड की वजह से जो है बहुत जगह पे रीफाइनेंसिंग स्कीम्स, अगर हम रीफाइनेंस की बात करते हैं तो उसमें भी हेल्प प्रोवाइड कर रहा है। अलग अलग सेक्टर्स को बूस्ट करने के लिए नाबार्ड बहुत इफेक्टिव रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। और स्पेसिफिकली आपको पता है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए, एलाइड एक्टिविटीज के लिए तो ये काम कर ही रहा है, ठीक है। तो नाबार्ड की क्या क्या इनिशिएटिव हैं, ये भी एग्जाम में अलग से क्वेश्चन बन सकता है, उसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। नाबार्ड के वेरियस इनिशिएटिव जो नाबार्ड के थ्रू चलाए गए हैं, ठीक है, वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चले हैं हमारे हिमाचल प्रदेश में, वो कौन कौन से चले हैं, ठीक है, उन सबको अच्छे से देख लीजिएगा। तो ये कुछ इंक्लूजन इनिशिएटिव थे, ठीक है, इनको अच्छे से देख लीजिएगा। एक और क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात हो सकती है, जिसमें आपने बताना है कि कितनी हमारी नेटवर्क ऑफ ब्रांचेज हैं, बैंक अगर हम बैंकिंग की बात करते हैं, ठीक है, और रूरल में कितनी परसेंटेज ऑफ ब्रांचेज हैं और कैसे कैसे काम कर रहे हैं। तो ये जस्ट लाइक यहाँ पे सीधा सीधा कंटेंट आएगा। तो जैसे द लीड बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी किस किस के पास है, SBI के पास है, PNB के पास है, यूको बैंक है, SBI है, ठीक है। देन कितनी ब्रांचेज हैं, मेन बॉडी में बता दिया कितनी नंबर ऑफ ब्रांचेज हैं, और रूरल में कितनी परसेंटेज ऑफ ब्रांचेज हैं वो आपने बता दिया। उसके बाद फिर मेन बॉडी में बस ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं, दैट्स इट, ठीक है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर था क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। सो
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपने खुद करना है, हेल्थ पॉलिसी हमारी हिमाचल प्रदेश की क्या है, ठीक है, सरकार क्या क्या इनिशिएटिव ले रही है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। तो ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है, ठीक है, क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो, राइट। किसी तरह का सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में पुट इन कर सकते हैं, ठीक है। एंड ऑल दी बेस्ट, अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए, थैंक यू।